नीदर की फैमिली भी सिंगुलर होती है। नीदर के साथ आप देखोगे तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया गया है। ओके, वर्ब इज क्लियर। आप बॉयज गर्ल्स पर्सन्स को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीदर सिंगुलर है तो ये जो इज है ये नीदर को देखकर ही लगा। नीदर का मतलब दो, दो नीदर की जो बात होती है दो में से कोई की बात नहीं होती है, तो कोई नहीं है तो सिंगुलर ही है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं पॉजेसिव केस पे। ठीक है, देखो नीदर इज हैप्पी विद देयर वर्क। अब नीदर, पहले से मैंने कहा कि नीदर का यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो यूज उसका होता है प्लूरल के लिए, जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो उसमें पॉजेसिव केस देयर यूज होता है, राइट। एक यूज होता है देयर का तब जब आपको जेंडर नहीं पता होता है, मालूम ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, औरत है कि आदमी, नहीं पता है। तो जब जेंडर नहीं पता होता है तो वो भले ही सिंगुलर हो फिर भी उसके साथ हम देयर का यूज करेंगे। देख लो इसी केस में पता ही नहीं चल रहा नीदर कौन किसकी बात हो रही है, नहीं पता है, इसीलिए हम लोगों ने नीदर के लिए भी देयर का यूज कर लिया है क्योंकि जेंडर नहीं पता है, राइट। नीदर ऑफ देम, अब देम से क्या पता चल रहा है, लड़का की लड़की पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, जिसकी वजह से देयर यहाँ पे भी यूज किया गया है, अननोन जेंडर। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द बॉयज इज हैप्पी विथ हिज वर्क। अब हिज आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है बॉयज। अब बॉयज को देखकर ये मत करना ये तो प्लूरल है तो देयर आना चाहिए, नहीं, मैंने कहा ना कि आपका अगर इज भी आया है तो नीदर को देखकर, और हिज भी अगर सिंगुलर आएगा तो नीदर को देखकर, क्योंकि नीदर सिंगुलर होता है, और हिज इसलिए आया है क्योंकि लड़का है। ओके, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज हैप्पी विद हर वर्क। हर किसको देखकर आया भाई? ऑब्वियसली गर्ल्स को देखकर। नीदर ऑफ द पर्सन्स इज हैप्पी विद देयर वर्क। फिर से यहाँ पर आ गया देयर, क्योंकि वी डोंट नो कि ये पर्सन कौन है भाई, मेल है कि फीमेल है, नहीं पता है, जिसकी वजह से अननोन जेंडर के लिए हम लोगों ने देयर का यूज कर दिया। नेक्स्ट वन, नीदर पर्सन इज हैप्पी विद देयर वर्क। यहाँ पे भी सेम है, और द लग गया है, यहाँ पे नहीं लगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पर्सन से हमको नहीं पता, पर्सन में एक्चुअली महिला पुरुष लड़के या लड़की दोनों, मतलब मेल फीमेल दोनों आते हैं। नहीं जेंडर स्पेसिफाइड है, जब जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग देयर लगा देंगे। ओके, आगे ये वाला पढ़ते हैं। नो, नो नो नो, ये दोनों बात करता है भाई, ये सिंगुलर की भी बात करेगा, ये प्लूरल की भी बात करेगा, ये डिपेंड करता है आपके नाउन पर। नो बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब स्पीक्स। वर्ब में एस और एस लगने का मतलब वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला वर्ब बन गया। ठीक है, स्पीक्स विद इन हिज। अब बॉय के हिसाब से, बॉय के अकॉर्डिंग हमने हिज लगा दिया। बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो ये स्पीक हो गया, और विद इन देयर बॉयज के हिसाब से देयर। डिफरेंस क्या है? नो बॉय, ये नो बॉय का मतलब होता है कई लड़के हैं उनमें से एक की बात हो रही है, ठीक है, और ये नो बॉयज है, ये एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप में। देयर हो गया। नो गर्ल, अब लड़की है, हर हो गया। गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए तो देयर ही यूज होगा। नो बॉय नो गर्ल इज इन देयर हाउस। अब भाई ये नो गर्ल, अब वहां पे हिज लगाते कि हर? नहीं, ये तो हमें दोनों की बात हो रहा है ना, मिक्स्ड जेंडर आ गया। ध्यान रखना, जब मिक्स्ड जेंडर भी आता है तो भी हम पॉजेसिव के देयर ही लगाते हैं। ओके, नो पर्सन हैज डन देयर टास्क। पर्सन, we don't know, person is not actually speaking anything about its gender, लड़का की लड़की मेल और फीमेल नहीं बता रहा है पर्सन, तो देयर लगा दिया। पर्सन्स प्लूरल है भैया, और पता भी नहीं रहा है, एक तो प्लूरल की वजह से भी देयर आता है और दूसरा जेंडर पता नहीं है उसकी वजह से भी देयर आ गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी सो कॉन्शियस व्हाइल यूजिंग वेदर इट इज इन रिटन और स्पोकन। ओके, एवरी की फैमिली, एवरी भी ईच की तरह सिंगुलर ही होता है, यानी इसके साथ वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर ही आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। चलो, वर्ब की तो बात हो गई भाई, सिंगुलर है,
सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर एंड सिंगुलर, सिंगुलर, राइट? वी डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट वर्ब। अब हम आते हैं पोजेशन, पोजेसिव केस में। एवरी स्टूडेंट इज सैड विद हिज हर देयर टास्क। मैंने तीनों लिख दिया क्योंकि तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर वही बात, जब आपको पता है कि स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है, तो आप मेल है तो हिज लगा दो, फीमेल है तो हर लगा दो। क्लियर है? जब हमें जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, उस कंडीशन में हम लोगों को देयर का ही यूज करना होगा। ओके, ये देयर दो तरीके से यूज होता है, कई वीडियोस में मैंने बताया है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सैड विद, अगेन फिर से यही, सिंगुलर रहे या इधर ऐसे लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी वन, ईच, ये सब सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर आ गया तो एवरी वन को देखकर हम सिंगुलर लगाएंगे। और देयर भी प्लूरल नहीं है, यहाँ पर जेंडर नहीं पता है इसलिए यहाँ पर देयर यूज हो रहा है। ओके, एवरी वन ऑफ द बॉयज इज सैड विद हिज, यहाँ पे क्लियरली हिज बस यूज किया क्योंकि बॉयज है। गर्ल्स है तो हर आ गया, और इधर बॉय है हिज आ गया, गर्ल है तो हर आ गया। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है कि गर्ल्स प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है तो देयर होना चाहिए, जी नहीं। एवरीवन सिंगुलर है तो एवरीवन को देखकर हम लोगों का हिज आया है, और हिज ही क्यों आया है? क्योंकि बॉयज है। एवरीवन को देखकर हर आया है, सिंगुलर है, और हर ही क्यों आया है? क्योंकि लड़की है। सिंपल सी बात। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने, देखो इसमें भी हमें सब्जेक्ट यानी जेंडर का पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग पॉजेसिव केस लगा रहे हैं। एनीवन, ओके, इफ एनीवन कॉल्स, एनीवन के लिए हम देम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनीवन में हमें पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, औरत है कि आदमी, मेल और फीमेल, वी डोंट नो, देम लग गया। समवन हैज लेफ्ट देयर कॉपी, अब समवन नहीं पता है, समवन में मेल और फीमेल, देयर लग गया। अ पर्सन मस्ट obey द रूल्स ऑफ देयर कंट्री, ये जो देयर है ये अ पर्सन के लिए लगा हुआ है, पर्सन में आदमी औरत, मेल में फीमेल दोनों होते हैं, लग गया भैया देयर, प्लूरल आ गया। द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, यानी कि ये देयर और देम, दे वाली बात हो रही है, जिसको लोग सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही समझते हैं। प्लूरल तो होता ही होता है, ये उसके लिए भी यूज करते हैं जहां पे हम लोग को जेंडर नहीं पता होता है। ठीक है, देयर हो गया। अ टीचर मस्ट नो देयर सब्जेक्ट वेल, जनरल में बात हो रही है कि अगर आप टीचर को जान रहे हो, टीचर में तो औरत टीचर भी आदमी टीचर भी होते हैं, यानी मेल टीचर फीमेल टीचर। अगर आप जान रहे हो कि आप किस पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हो, मेल के बारे में कि फीमेल के बारे में, अगर मेल के बारे में बात करें तो यहीं पे इसी सेंटेंस में हिज लिखो, एकदम सही होगा। अगर आप किसी फीमेल टीचर की बात कर रहे हो यहाँ से, तो लिख दो फीमेल के लिए तो हर लिख दो, बिल्कुल सही होगा। हाँ, लेकिन सिंगल सेंटेंस मिले तो आपको देयर ही लगाना होगा। ओके,